मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी कि वो विद्रोह जो सैनिकों ने शुरू करा था वो आम जनता का विद्रोह बन गया। कैसे बना? 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही गुस्से में थे। उनके भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज सरकार हिंदू और मुस्लिम के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। क्लियर है बात? क्या कहते हैं कि 18वीं सदी में आप सब जानते हैं कि इन्होंने धोखे से लखनऊ पे भी हमला कर लिया था, अवध पे, और ये कहा था कि अवध की जो सरकार है वो अवध को अच्छे से चला नहीं पा रही है, इसीलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत होना बहुत ज़रूरी है ना। जिसके बाद जो सैनिक थे वो भड़क उठे थे और उनमें बगावत की आग लग गई थी, है ना। और उनको ये इस चीज़ का भी एहसास होने लगा था कि ये हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं और हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो पानी को पार करके दूसरी तरफ जाने को कह रहे थे। याद है ना आपको, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ये सारी बातें। तो 18वीं सदी पे आते आते ये सारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो अब क्या हुआ, इसी दौरान ये खबर फैल गई कि नई एनफील्ड राइफ़ल जो है कि इस्तेमाल में होने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हैरिक मैस्ट्रेट में उतार जाने का माहौल बन गया। अब आपको पता है ये बात कि गाय हिंदू मज़हब में मतलब बहुत पवित्र मानी जाती है, इसीलिए कोई भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो ये सोचे कि वो गाय की चर्बी को अपने मुंह से ले। और सूअर जो होता है वो मुसलमान मज़हब में बहुत गंदा माना जाता है, इसीलिए कोई भी मुस्लिम इसको मुंह में नहीं लेना चाहेगा, है ना। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके ख़िलाफ़ हो गए। विद्रोह की शुरुआत युवा सिपाही मंगल पांडे ने की, यानी इस लड़ाई की जो शुरुआत हुई, इस विद्रोह के जो शुरुआत की थी वो मंगल पांडे ने की थी। और 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। कुछ दिनों बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाही यानी 85 सिपाहियों को फौजी आभास के इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। अगला देखिए क्या हुआ। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया और बंदूक और हथियार कब्ज़े में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों और सिपाहियों को क्या कर दिया, आग के हवाले कर दिया। आ रही है बात समझ में? इनके जो 9 तारीख को सिपाही को बंद किया गया था, उन सिपाहियों को 10 तारीख को छुड़ा लिया गया। 10 मई की रात को सिपाहियों की एक टोली घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया, यानी कि उनको हेड बना दिया, जो कि उस वक्त बादशाह थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनसे वो पोस्ट छीन ली थी। बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्य का एक संघ बनाने की अवहेलना की। ठीक है, यानी कि अब उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई हम सबको एक होना चाहिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। सब जगह उन्होंने ख़त लिख लिख के भेजे। बहादुर शाह ने इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए, यानी बहादुर शाह ने जो यह कदम उठाया था इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। इस समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को ये लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो वे दोबारा अपने इलाकों
का शासन जो है क्या करेंगे, बेफ़िक्र होकर चलाने लगेंगे। यानी उन चीज़ को इस चीज़ का एहसास था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा से आ जाएंगे तो हमारे जो रजवाड़े हैं, हमारे जो मतलब तख्त है वो हमें दोबारा से मिल जाएंगे और हम दोबारा से उन पर शासन कर पाएंगे और बेफ़िक्र होकर उसे चला पाएंगे, क्योंकि मुग़लों ने कभी भी उनसे कुछ छीनने की बात नहीं की थी। बगावत फैलने लगी। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। यानी अंग्रेज़ों को इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ने के 1 हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। यानी अब क्या हुआ, दिल्ली से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह किया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदु पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। ठीक है, सब विद्रोह कर के कहाँ निकल गए, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े जो इलाके थे, दिल्ली, कानपुर है ना, लखनऊ तक ही वो बाकी लोगों का साथ दे सके। उनको देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे, क्योंकि देखिए उनके साथ भी नाइंसाफ़ी और बदसलूकी तो उनके साथ भी हो रही थी ना, तो इसलिए उन्होंने भी करा। वे स्थानीय नेताओं, जिम्मेदारों और मुखियों के पीछे संगठित हो गए थे। तो जो स्थानीय नेताएं थे, जिम्मेदार लोग थे, मुखिया थे, उनके साथ साथ वो हो गए थे। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। अब लोहा लेने का मतलब क्या होता है, लड़ाई लड़ना है ना, उनसे पंगा लेना, उन्हें बाहर भगाना है ना। तो कहते हैं ये सब एक साथ होके लड़ने के लिए तैयार थे। 1857 में बेटा युद्ध तो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन उस युद्ध का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने सबको हरा दिया था और पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी हुकूमत आ गई थी। उसका एक कारण ये था कि हमारे ही हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गद्दार थे, जिन्होंने अपने ही एक तरह से भाइयों की, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान एक दूसरे का भाई है ना, तो कहते हैं अपने भाइयों की उन्होंने बगावत की, अपने भाइयों की उन्होंने जाके अंग्रेज़ों से चुगली कर दी। इसीलिए हम 1857 का इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद भी हार गए थे। अब यहाँ लिखा 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। देखिए, अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों में गुस्सा और उनका जो विश्वास था वो और गहरा हो गया था कि उन्होंने ना जो अंग्रेज़ हैं वो उनका मज़हब, उनका धर्म सब ख़त्म करना चाहते हैं, सबको क्या बनाना चाहते हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं। इसीलिए यही सारे कारण थे जिसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, लेकिन मेन यही वजह थी। अवध के बाद से ही लोगों में गुस्सा ज़्यादा हो गया था। जब अवध पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था, उसके बाद ही लोगों में गुस्सा ज़्यादा हुआ था, जिसके बाद 1857 का गदर हुआ। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, मुग़ल सम्राट विद्रोह का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, मुग़ल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि वे अपने भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, है ना, और उनके भी हालात कुछ अच्छे तो थे नहीं, तो उन्हें लगा कि खामोखा में बैठ के मरने से अच्छा है कुछ करके मरूं, है ना। अभी अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र के समर्थन से सैनिक विद्रोह किस प्रकार को बल मिला। यानी कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उनके हिसाब से किस तरह से लोगों को बल मिला। तो देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि बहादुर शाह के ही कदम की वजह से उनको समर्थन इस तरह से मिला था कि देखिए, जब बहादुर शाह जफ़र उसमें उसका नेतृत्व करने के लिए खड़े हो गए, उस वक्त छोटे छोटे शासक और रजवाड़े वाले लोग भी सामने आ गए थे। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि अगर मुग़ल बादशाह को दोबारा से अपना शासन मिल जाएगा तो वो अपनी जो शासन है, यानी कि जो उनके रजवाड़े हैं या उनके जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो उस पर अपनी हुकूमत दोबारा से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए मुग़ल बादशाह के समर्थन में, उनके नेतृत्व में आने से बहुत सारा मतलब इम्प्रूव हुआ इसमें। ठीक है, कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही है, विद्रोह के बारे में आपने विचार लिखिए।
देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अगर हम कंपनी के सेना में सिपाही होते तो इस विद्रोह के बारे में हमारा विचार ये होता कि हम सब ने सही किया। हमने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अपने देश को आज़ाद करवाना ये हमारा हक़ है। लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे गद्दार भी थे जिनकी वजह से हमको 100 साल लगभग और ग़ुलामी करनी पड़ी। अगर वो लोग गद्दारी नहीं करते तो हमारा देश उसी वक़्त यानी 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी करी, जिसके बाद हमें 1947 तक की यानी लगभग तो 90 साल तक की ग़ुलाम रहना पड़ गया। ठीक है ना? तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।